संतान प्राप्तिरस्तु। बेटी, अब तुम्हारा धर्म है हमारे वंश को और अपने पति के वंश को आगे बढ़ाना। शगुन अच्छा है, बाहर साक्षात कामधेनु खड़ी है, छोटी मालकिन को विदा कीजिए। चलिए चलिए। हाय राम, अच्छा शगुन देखकर हमारी बेटी को विदा करने का सोचा, लेकिन सामने तू आ गई बांझ। बेधड़क कहीं भी पहुंच जाती है। ब्याह को इतने साल हो गए, ये कीड़ा भी पनपा है तेरे पेट में। चलो सब अंदर चलो। अरे भूत बन के क्यों खड़ी है, जा यहाँ से। गौरी, तू क्यों रो रही है? उन्होंने तुझे नहीं डांटा, कुछ गलत भी नहीं कहा। बच्चे नहीं है ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन तू भी उस परमेश्वर की हर दिन पूजा करती रहती है, वो हम पर दया नहीं करते तो ये पूजा पाठ क्यों करती हो? स्वामी, वहां देखिए। भगवान, मेरी परीक्षा ले रहे हो, कहो कहो भगवान। स्वामी, आपकी भक्तन इतनी याचना कर रही है, उसे संतान प्राप्ति का वर क्यों नहीं देते? उनके दोष के परिहार के पश्चात उनकी याचना की पूर्ति करेंगे देवी। ओम नमः शिवाय। आप लोग? हम काशी से तीर्थाटन करके लौट रहे हैं। रात बहुत हो गई, सोचा आज रात यहीं विश्राम कर लें, सुबह होते ही चले जाएंगे। अनुमति है ना? अवश्य पधारिए। बैठिए। ओम नमः शिवाय। काशी जाकर लौटने वाले भगवान स्वरूप होते हैं। आप स्वयं हमारे घर पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। दया करके हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। घर में बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। उस परमेश्वर ने अभी तक वो सौभाग्य हमें नहीं दिया। उस परमेश्वर की दया सब पर होती है। लगता है जाने अनजाने में हुई भूल से ही आपको संतान नहीं हुई। तुमने माहवार के समय उपयोग में लाए मैले कपड़ों को बाहर फेंक दिया था, वो बिल पर जाकर गिरा। उसी समय अंडों से बाहर निकलने वाले सांप के बच्चे रक्त के दबाव को सहन नहीं कर पाए और वो मर गए। उनकी माँ के श्राप के कारण आप निस्संतान हैं। इसका कोई परिहार नहीं है स्वामी? है, यहीं निकट में सेमराध नामक एक पुण्य क्षेत्र है। रुकिए डॉक्टर साहब। ठाकुर साहब, कहो क्या बात है? हमारे गाय के थन पर एक सांप ने मुंह मार दिया। उस सांप को मैंने मार डाला। अब हमारे घर में हर जगह सांप ही सांप दिखाई देते हैं ठाकुर साहब। जीना दुश्वार हो गया है ठाकुर साहब, घर में हर जगह सांप ही सांप है। मुझे बहुत डर लग रहा है दादाजी।
सांप को मारना ब्रह्म हत्या के समान है। 16 दोषों में सबसे बड़ा दोष है सर्प दोष। इसलिए मरे हुए नाग का शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार करना होगा। अरे ये क्या है? भाई देखो देखो। शिव शिव, ये कैसा चमत्कार है। साक्षात नागदेव इस शिला पर प्रकट हुए हैं। आप सच कह रहे हैं ठाकुर साहब, ये अवश्य नागदेव हैं। नाग के दाह संस्कार के बाद इस नागशिला को यहीं पर प्रतिस्थापित करके पूजा करेंगे। तूने मुझे मोहित किया, तेरे रूप ने मुझे मोहित किया, तेरे यौवन ने मुझे मोहित किया। ए कामना, नागराज की पुत्री को स्पर्श करने का दुस्साहस किया तूने, नीच। इससे पूर्व भी तूने कई भूलें की हैं, तभी हम तुझे यहाँ से बहिष्कार कर सकते थे, किंतु तेरे माता पिता के कारण तुझ पर दया कर हम तुझे क्षमा करते रहे। देव भक्ति, राज भक्ति, गुरु भक्ति इत्यादि जिनमें न हो वो हमारे नागलोक में रहने योग्य नहीं है। तुझमें जो नाग शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी। हम इसी क्षण से सदैव के लिए तुझे इस नागलोक से बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार करोगे? हाँ। अवश्य करो, निश्चिंत करो, कोई बात नहीं, मैं संतुष्ट हुआ। मुझे कोई चिंता नहीं नागराज, तुम्हारे नागवीर की भूलोक में जो दुर्दशा हुई स्वयं देख लेना। यहाँ तो रातों रात बिल बन गया है। मालिक को खबर करता हूँ। मालिक, मालिक, नागशिला के पास बिल बन गया है मालिक। पंडित जी, आपने सच कहा था। नागदेव होने के कारण पाँव फटने के पहले ही बिल बन गया है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। माता, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। तुम्हारा कैसा ससुराल पुत्री? सामान्य सांप न समझकर परिवार के एक सदस्य की भांति नागवीर का दाह संस्कार करके मंदिर बनाकर जो पूजा कर रहे हैं वो मेरे अपने हैं। नागवीर का वो मंदिर ही मेरा घर है, वो ही मेरा महल है। वहाँ आने वाले भक्तों की रक्षा हेतु वहीं रहने का निर्णय लिया है मैंने। पुत्री, माता पिता की बातों का बच्चे आदर करते हैं। बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति माता पिता करते हैं। मुझे आशीर्वाद दे के विदा कीजिए। अवश्य जाओ पुत्री। अपने भक्तों की यातनाओं को दूर करने के लिए इस प्रकार नाग सुंदरी वहां नागदेवी के रूप में उपस्थित है। अपनी भूल का प्रायश्चित करो, वहां नागशिला की स्थापना करो, आपको अवश्य संतान होगी। आपकी जैसी आज्ञा। कृपा करके आप ही आगे रहकर यह सत्कार्य संपूर्ण करें। नाग दोष परिहारार्थम नाग पूजाम करिष्ये। आप दोनों प्रणाम कीजिए। शीघ्रमेव संतान प्राप्तिरस्तु। स्वामी जी, हमारे पूज्य अतिथि। वो लोग कहाँ चली गई? ये कैसा चमत्कार है। वे साक्षात पार्वती और परमेश्वर थे।
उन्होंने स्वयं आकर शिला स्थापन किया है, तो ये स्थल पुण्य क्षेत्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप दोनों बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। गौरी, गौरी, क्या हुआ? दर्द ज्यादा है, थोड़ा सहन करो बेटी। हे भगवान। जचकी होने में इतनी देर क्यों हो रही है? ओहो, पेट के अंदर बच्चा तिरछा घूम गया है, जचकी नहीं होगी। और देर हुई तो जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। हमारे घर में इसका पति भी नहीं है। अब तो इसे रामपुर ही ले जाना होगा। यही अच्छा होगा। बेटी थोड़ा और सहन करो। बस और चला लो। बेटी, हिम्मत रखो बेटी। अपने संभालो बेटी। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपकी महिमा से जन्मी इस बच्चे का नाम हम नाग लक्ष्मी रखेंगे माँ। ये क्या, ना तो सांप आया और ना ही दूध पिया। हाँ? तुम्हारे कहने पर मैं बिल की पूजा करने लगी नागलक्ष्मी, और मुझे अच्छा पति मिला। अब नाग देवी की कृपा से मैं माँ बनने वाली हूँ। नागलक्ष्मी, मेरी बेटी के इस विकृत रूप को देखकर गांव का कोई भी बच्चा इसके साथ नहीं खेलता। इसकी हालत देखकर हमारा तो सुख चैन ही खो गया है। मुझे अपने चेहरे से नफरत हो रही है दीदी। ये कैसे हुआ? हम लोगों ने घर बनाने के लिए जो जगह ली थी, वहाँ एक बड़ा बिल था। मेरे पति ने उस बिल को तोड़ डाला और सारे सांपों को जला भी डाला। उसके बाद ही मेरी बेटी का चेहरा इस तरह से विकृत हो गया। की गई भूल को मानकर हमारी माँ नाग देवी की सेवा करो। हर रोज बिल की पूजा करके परिक्रमा करनी होगी, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए गुरुजी। गुरुजी जी, हमारी इस प्रथा के मुताबिक बेटा जब 25 बरस का हो जाता है, उसे धर्म अधिकारी का स्थान दिया जाता है। अब हमारा बेटा शिवराज 25 साल का होने को आया है, इसलिए हमने उसे धर्म अधिकारी का पद देने का फैसला कर लिया है।
शुक्रवार को दिन में बहुत बढ़िया मुहूर्त है। बड़ी खुशी की बात है। अन्नपूर्णा। दीर्घ सुमंगली भव। गुरुजी प्रणाम। दीर्घ आयुष्मान भव। बाबूजी। माँ। खुश रहो बेटे। धर्माधिकारी की जय हो, ऐसा बोलो बच्चों। धर्माधिकारी की बाबूजी। हाँ बेटे। शिवराज, आज तक हमारे गांव में कभी पुलिस नहीं आई, एक भी गांव वाला कभी कोर्ट नहीं गया। जन्म जन्मांतर से हमारे परिवार वाले ही धर्म अधिकारी के स्थान पर बैठकर इंसाफ देते रहे हैं। इस महान पद पर बैठना तलवार की धार पर बैठने के समान है। जाने अनजाने में एक अपराधी बेशक बच जाए, पर कभी एक भी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। इस धर्म अधिकारी की गद्दी पर बैठने वालों को मनसा, वाचा, कर्मणा पवित्र रहना चाहिए। बाबूजी, जब तक मैं जीऊंगा तब तक धर्म और इंसाफ की रक्षा करूंगा। धर्माधिकारी के जय हो, 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 धर्माधिकारी के। दुनिया के सामने मुझसे शादी करके अब किसी पराई औरत के साथ ये घर बसा रहे हैं। क्या मैं एक औरत नहीं हूँ? बताइए, मुझ में क्या कमी है? मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास है? यानी तुमसे शादी करके तुम्हें छोड़ दिया और अब किसी और के साथ घर बसा रहा, यही शिकायत है ना? हाँ हुजूर, मेरे साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है मेरे साथ। जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाके उन रस्मों का मजाक उड़ाया इन्होंने। मदनलाल, जमुना तुम्हारी ब्याहता बीवी है, क्या ये बात सच है? जी हुजूर। उसके होते हुए भी तुमने राधा के साथ घर बसाया है? हुजूर, उसके साथ कोई नाजायज संबंध नहीं है। मैंने मंदिर में ईश्वर को साक्षी मानकर शादी की है। उस संबंध को बखूबी निभा रहे हैं हम दोनों। यानी तुमने इससे भी शादी की और उससे भी शादी की है? जी हुजूर। ये काम गलत नहीं? ये सब मुझे नहीं पता। वाह, एक से शादी करके उसे छोड़कर दूसरी से शादी करते हो और अनजानों जैसी बातें करते हो। एक पत्नी के जीवित रहते किसी और से संबंध रखना हिंदू शास्त्र के अनुसार अपराध है। तुमने अपराध किया है। जिन हाथों से राधा के गले में मंगलसूत्र पहनाया, तुम्हारे उन दोनों हाथों को कटवा देना ही इस गांव के धर्माधिकारी की हैसियत से मेरा फैसला है। हुजूर, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने अपराध किया है, लेकिन उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध मैंने किया है। कोई किसी पर पत्थर फेंके तो सजा पत्थर को देना है या फेंकने वाले को? ये आप ही सोचिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उन्होंने जो भी किया मेरी खातिर किया, इसीलिए उनके हाथ काटने के बजाय आप मेरी गर्दन काट लीजिए। मेरी गर्दन काट लीजिए हुजूर। उन दोनों को खुशी से रहने दीजिए। पैसा जायदाद सब कुछ उन्हीं को दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए हुजूर। मुझे मार डालिए। तुम बोलो, तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ हुजूर, आप जो ठीक समझे वही कीजिए। मुझे तो चाहिए दौलत और जायदाद। देखो जमुना, तुम मदनलाल की धर्मपत्नी हो, यह हकीकत है। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब उसके पास दौलत और इज्जत थी, लेकिन जब उसके धंधे में नुकसान हुआ, जब वो रास्ते का भिखारी बन गया, तब उसे आसरा देने की बजाय गले में पड़े मंगलसूत्र को भी भूलकर तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर उसे बेदर्दी से मारा और घर से बेघर कर दिया।
तब जिंदगी से निराश होकर इसने आत्महत्या करने की कोशिश की। उस वक्त राधा ने इसे बचाकर नई जिंदगी दी, व्यापार में इसकी मदद की। उन दोनों को अपना कहने वाला कोई नहीं था, तो मदनलाल उसके घर में रहने लगा। लोग उनके बारे में बुरा भला कहने लगे। दुनिया के सामने राधा सिर उठाकर जी सके, इस उद्देश्य से मदनलाल ने राधा के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। इसमें और कोई खुदगर्जी नहीं थी। अपने पति के हाथों के कटने की बात सुनते ही बेचारी राधा कितनी दुखी हो गई। अपराध मेरा है, सजा मुझे दीजिए, लेकिन उन्हें कुछ मत कीजिए। लेकिन तुमने ये कहा कि आप धर्माधिकारी हैं, इसलिए उसे जो भी सजा देना चाहते हैं वो दे दीजिए। इस दुनिया में स्त्री का स्थान बहुत ही पवित्र होता है। माँ स्त्री है, बहन स्त्री है, बेटी स्त्री है। जिस देवी की हम पूजा करते हैं वो भी स्त्री है। ऐसे पवित्र स्त्री जाति में जन्म लेकर स्त्री जाति का ही अपमान कर रही हो जमुना। यहां कानून के अनुसार इंसाफ नहीं दिया जा सकता। पति पत्नी का संबंध आत्मा का संबंध होता है। आत्मा की पुकार के अनुसार ही इंसाफ देना होगा। इसलिए राधा ही मदनलाल की असली पत्नी है। यही मेरा फैसला है। जी, जरा रुकिए। अरे ओह, कुत्ते की नजर, उल्लू की नजर, बंदर की नजर, सभी बुरी नजर छू हो जाए। ये सब किस लिए नंदिनी? वहाँ पंचायत में कितने लोगों ने आप पर बुरी नजर डाली होगी, इसलिए ये सब। ऐसी बात है? अच्छा शिवजी, उस औरत ने जायदाद के लिए अपने ही पति पर आरोप ठोका। जायदाद के लिए खून खून का दुश्मन हो जाता है बेटी। बच्चे जन्म देने वाले माँ बाप को मार डालते हैं, माँ बच्चों का खून कर देती है। नंदिनी, ये कलयुग है बेटी। बच्चे जन्म देने वाले माँ बाप को मारने वाली बात तो समझी, लेकिन माँ बच्चों को मारने की बात ये तो मैंने आज तक नहीं सुनी। सारी माएं मेरी माँ जैसी नहीं होती हैं। क्यों शिवा, मेरे बारे में बात कर रहे हो? माँ जी, आपका बेटा शिकायत कर रहा है कि आप इन्हें खाना ही नहीं देती। हाँ? शिव, नंदिनी यूं ही मजाक कर रही थी बेटा। बाबूजी, मजाक में भी कोई मेरी माँ को कुछ कहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नागलक्ष्मी, इस गंगा मैया का मैं बहुत आभारी हूँ, जानती हो? वो कैसे? इसकी गोद से ही तो ये सोने की गुड़िया मिली थी। अगर तुम पानी में न गिरती तो तुम्हें बचाने का मौका ही कहाँ मिलता, और इस तरह तुम्हें निहारने का सौभाग्य कहाँ मिलता। महा, ए महा, ये क्या महालक्ष्मी, तेरे चेहरे के सारे धब्बे साफ हो गए हैं बेटी। हाँ माँ, हाँ माँ। सच बेटी, उस नागलक्ष्मी का कहना सच है बेटी, सब उस नाग देवी की महिमा है। माँ। शिव जी। अरे, आज तुम खाना परोस रही हो? रसोई घर का जिम्मा अपने सर पे ले लिया है क्या? बाद में भी वो मेरा ही है, तो थोड़ा पहले से संभालने में क्या बुरा है? बाद में जाके रसोई घर की काम वाली बनने का इरादा है? सिर्फ रसोई का काम ही नहीं, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, और रात होते ही आपका बिस्तर बिछाना भी। तुम अकेले इतना सब काम करोगी? पगार क्या लोगी बोलो? पगार नहीं चाहिए मुझे, मुझे जो चाहिए
वो चीज मिले बस। पगार के बदले तुम्हें चीज चाहिए? वो चीज क्या इतनी कीमती है? क्या है वो? वक्त आने दो, मैं बता दूंगी। ये बताइए, ऐसे बैठे रहेंगे तो पेट भरेगा क्या? पहले खाना खाइए। बिना दाल के चावल खाऊं? अरे रे। बस 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 बस। शिव बेटी, ये क्या माँ? पहले तुम खा रहे हो, बाद में मुझे दे रही हो? शिवा, तुम तो हमारे एक ही बेटे हो, हमारे वंश का चिराग हो। समुद्र में जाने वाले जहाज का लंगर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो जहाज डूब जाएगा। इसी तरह तुम अच्छे रहोगे तो ये घर अच्छा रहेगा, ये घर अच्छा रहेगा तो ये गांव अच्छा रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा बेटा हमेशा सही सलामत रहे। माँ, मेरी सलामती के लिए तुम खुद को जोखिम में डाल रही हो, इसीलिए पहले खा रही हो? मुझे मेरी परवाह नहीं है बेटे, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाए उसे सहने की शक्ति मुझ में नहीं है बेटे। माँ, तेरे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा माँ। शिवा, नागलक्ष्मी, मैंने शहर के बड़े अस्पताल में स्कैनिंग करवाई। हाँ? उसकी रिपोर्ट से पता चला कि मुझे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। नाग देवी की कृपा से सब अच्छा होगा। हाय मेरी बेटी है, हाय मेरी बेटी है, तुझे क्या हो गया? गांव गांव जाके बिलों के पास बीन बजा के सांपों को पकड़ता हूँ। न जाने वो कौन सा सांप है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी की जान ले ली। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं बेटी, तेरे बिना कैसे जीऊंगा? सांप अपने दुश्मन को जन्म जन्म तक नहीं छोड़ता। आज तेरी बेटी की जान ली, कल तेरी जान लेगा, तेरा वंश निर्वंश हो जाएगा। अब इन सांपों को पकड़ना छोड़ और चलकर हमारे खेत पर काम कर और आराम से जीवन बिता। नाड़ी तो ठीक ही चल रही है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है किसी झाड़ फूंक की हुई वस्तु से पैर छू गया हो। मैंने दवा दे दी है, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। जी। मैं जानता हूँ क्या हुआ है। उस लड़की ने इन्हें पल्लू में बांधकर आपकी जायदाद हड़पने के लिए इन्हें कुछ पिलाया होगा ताकि ये उसके वश में हो जाए। ए सुंदर, अरे बोलना भाई। अपने शिवराज को नाव चलाने वाले की बेटी के साथ घूमते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है।
शिव जी को अच्छा कर दे। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शिव जी, शिवा। हाँ। जी बाबूजी। ये लोग जो कहते हैं क्या वो सच है? इन लोगों ने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सच है। मैं उस लड़की को बहुत चाहता हूं। उस कंगाल खानदान का हमसे क्या मेल? तुम बोलो बेटे। बाबूजी, उस लड़की को मैं पूरे मन से प्यार करता हूं। मुझे मालूम है कि वो गरीब घर की है, लेकिन वो मासूम लड़की मुझे जी जान से प्यार करती है। हाँ, सुंदर ने सच ही कहा था। शिवा, बिन माँ बाप की बच्ची है नंदिनी। बरसों पहले इसकी माँ नदी में बहती तुम्हारी माँ को बचाते हुए चल बसी थी। इसके पिता भी नहीं रहे। इसका तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। अब बाबूजी, मगर देखो शिवा, तुम्हारी हर ख्वाहिश हमने पूरी की है बेटे। शादी के मामले में तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। सुनिए जी, ये तो आप ही का घर है। यहाँ कोई अगर गलती करे तो उन्हें दंड देने का अधिकार है आपको, लेकिन शिव के बारे में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। किसी भी वजह से इसके मन को ठेस पहुंचे, इसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं सह नहीं सकती। वो लड़की गुणवती हो और शिवा को उससे प्यार हो गया हो तो उसकी शादी उसी से होगी। अन्नपूर्णा, तुम्हारी वजह से अनाथ हुई है नंदिनी। तब से आज तक इसे हमारी होने वाली बहू समझ के इसी घर में हम इसकी परवरिश कर रही है। तुम भूल गई? बाबूजी, नंदिनी को मैंने कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं। देखिए, नंदिनी मेरे लिए एक सगी बेटी से भी बढ़कर है। उसकी शादी कहीं और धूमधाम से कराऊंगी, कोई कमी नहीं रखूंगी। नाग लक्ष्मी मेरे लिए सब कुछ है। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। शिवा! बाबूजी, मेरे मन में वो बसे हुए हैं, लेकिन उनके मन में मैं नहीं हूँ। सपना देखने से क्या होता है, नसीब भी होना चाहिए। सपना मेरा, नसीब उसका। नंदिनी, मेरी शादी में आकर तुम मुझे आशीर्वाद दोगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। हाँ। घबराइए मत, ये कुछ नहीं करेगी। ये हमारी देवी है, नाग देवी। कहीं ये सांप काटेगा तो छू के देखो, पता चलेगा। नाग देवी, कुछ देर के लिए सोचा शायद तुम नहीं आओगी, लेकिन मुहूर्त के ठीक समय पर आ गई। बैठिए जी। हम दोनों को आशीर्वाद दो माँ। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो
10 लाख देगा गरीबों की सुनो। बाबा कोई दे दे। ये क्या? वैसे हमेशा सुंदर भेष बदलता है, आज तुम सभी भेष बदल कर यहाँ आए हो, क्या बात है? ये सिर्फ भेष नहीं, अब तो हमारी यही गति है। रोटी दे। भीख मांगी तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मांगो? आपने कहा था हमारी बेटियों से शादी करके घर जमाई बन जाओ, अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी, करके हमें विश्वास दिलाया। इस बात से मैं इनकार थोड़ी करती हूँ। एक बार अगर मैंने कह दिया तो कह दिया, ये सारी जायदाद तुम्हारी है। भैया की शादी तूने खुद कराई। आज उनकी पहली रात है, मालूम है ना? ओहो, तुम्हें डर है कि उनको बच्चे हो जाएंगे। उन्हें कभी बच्चे नहीं होंगे। शिवराज मेरी औलाद नहीं है। जब वो 2 महीने का बच्चा था तब उसकी माँ मर गई। उसकी देखरेख के लिए ही वो मुझे ब्याह कर यहाँ लेकर आए। मैंने सिर्फ 3 बेटियों को ही जन्म दिया, बेटा नहीं हुआ। इस जायदाद का मालिक मेरा सौतेला बेटा बनेगा ये सोचकर बरसों पहले। शिवा, गुरुजी को प्रणाम करो बेटा। मैं तुम्हें ही प्रणाम करूंगा माँ। मेरा राजा बेटा। माँ, सांप। शिवराज अब पूरी तरह से जहरीला इंसान है। उसके साथ संबंध रखने वाली लड़की उसी पल मर जाएगी। यही वजह थी कि नंदिनी, जिसे मैं अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती हूँ, उसकी शादी शिवराज के साथ नहीं होने दी। ये पहली रात ही नाग लक्ष्मी की आखिरी रात होगी। ज्यादा शर्माना नहीं, सर का अच्छा है ना? नंदिनी, तू कहाँ जा रही है बेटी? पगली लड़की, मैं तेरे लिए अच्छा सा लड़का देखकर शादी करवा दूंगी। आ। शर्मा रही हो? अरे 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 अरे, ये शर्म नाम का आभूषण औरत का श्रृंगार है, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। लेकिन आभूषण चाहे जितने भी अच्छे हों, सुहाग रात के समय निकालने ही पड़ते हैं। न जाने क्या बोल रहे हैं। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ मेरी जान। तुम्हारी सुंदरता मुझे बोलने पर मजबूर कर रही है। मैं तो शिवराज अब पूरी तरह से जहरीला इंसान है। पहले मुझे पीना होगा। आपके पीने के बाद मुझे पीना होगा, आपके खाने के बाद मुझे खाना होगा। मेरे बाबूजी, मेरी माँ और सभी बड़ों ने कहा है। उन लोगों को तो दूध में शक्कर मिलाकर ही पीना आता है बस। दूध में अमृत मिला के पीना सिर्फ मुझे ही आता है। नहीं, आप थोड़ा सा पीजिए फिर मैं पीऊंगी। तो फिर एक काम करते हैं। क्या? टॉस करेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? राजा। तो मुझे रानी। रानी रानी आ गई। चलो 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 पियो। पीछे ना। उसके साथ संबंध रखने वाली लड़की उसी पल मर जाएगी। इस सेब को पहले आप खाइए फिर मुझे दीजिए। लेकिन याद रहे, हाथ से नहीं छुओगे। फिर? मुंह से मुंह में देना होगा। हाँ, लेकिन हाथ से छुआ तो मैं नहीं खाने वाली।
पंचरंगी तू यहाँ क्यों? को मिलाने वाली मैं हूँ, मुझे सब देखना है ना? शर्म नहीं आती, चलो जाओ। जीजू का खाया सेब तो तब जाओगी। जूठा खाएगी? तोते का खाया पर तुम्हें अच्छा लगता है, जीजू का जूठा मुझे अच्छा लगता है। तुझे अभी ठीक करती हूँ। मुझे प्रेम मिल गया। बत्ती बुझाओ ना, बुझाओ ना। आओ ना। सेब पूरा खा लिया। पंचरंगी, पंचरंगी, पंचरंगी। देखिए मेरी पंचरंगी मर गई, मेरी पंचरंगी मर गई। नागलक्ष्मी, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। हमेशा के लिए कोई जी नहीं सकता। कुत्ते को 16 साल, गाय को 20 साल, तोते पक्षियों को 5 साल तक का जीवन देने वाले भगवान ने सिर्फ मनुष्य को दुख दर्द झेलने के लिए 100 साल की आयु दी है बेटी। तेरी पंचरंगी तेरी बेटी बनकर जीवन भर तेरे साथ जीना चाहती है, इसीलिए तुझे छोड़कर गई। ब्याह के लिए मुहूर्त मिलते हैं, मगर सुहाग रात के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं मिलता। जानती हो, आज अच्छा मुहूर्त है, इसलिए सब कुछ भूलकर जल्दी से हमें अपने जैसा प्यारा सा पोता दोगी ना? नहीं, नागलक्ष्मी नहीं मरेगी। मैं उसे मरने नहीं दूंगी। मेरे शिवजी खूनी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। कौन? देखिए ना। दरवाजा खोलिए, कौन है? अरे क्या हुआ? क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? भूत है मेरे कमरे में। क्या कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे कमरे में भूत है जी। कोई भूत प्रेत नहीं है। मेरी बात तो सुनो, कोई भूत प्रेत नहीं। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? बता तो सही। कहाँ है भूत? बता मुझे। चल मेरे साथ, चल चल। नंदिनी, मेरे कमरे में भूत है। नंदिनी, कोई भूत प्रेत नहीं। मेरी बात तो सुनो नंदिनी। माझी, 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 भूत, माझी, भूत। मैं हूँ नागलक्ष्मी। मैं हूँ माझी। तुम? क्या हुआ बेटी? शादी मेरे साथ, सुहागरात उसके साथ। आखिर बात क्या है? माझी, मुझसे उनकी शादी क्यों करवाई? मुझे बहू बना के क्यों लाई? जवाब दीजिए माझी। बात क्या है बताओ तो बेटी। हर औरत अपने पति के लिए स्वार्थी होती है। पति के लिए अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो दे देगी। दूसरों के साथ वो कुछ भी बांट सकती है, लेकिन अपने पति को बांटने के लिए कोई औरत तैयार नहीं होगी। अब ऐसा क्या हुआ है? पति पत्नी के बीच हवा भी नहीं आ सकती। ऐसे में वो नंदिनी, आपकी मुंह बोली बेटी, हमारे कमरे में घुस आई और भूत की तरह गले ही पड़ गई। उसके कमरे में भूत आया, सो नहीं पा रही ये बोल के हमारे कमरे में आकर उनसे लिपट गई। छी छी, कैसे कहूँ ये सब? माँ जी, अब आप ही कहिए, मैं कहीं भी जाऊंगी, कहीं भी जाके मर जाऊंगी। उसी से आप अपने बेटे की शादी करवा के घर बसा दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो उसके बारे में। वो मासूम है, उसने शिव को चाहा, ये सच है। अभी तक उसे भुला नहीं पाई ऐसा मुझे लगता है। बचपन से ही वो उसी को सब कुछ मानकर उसे दिल में बसा के बैठी है। क्या हुआ?
मेरी उनसे शादी हुई है, अब वो सिर्फ मेरे हैं। माँ जी, एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर वो रहेगी। ए, मेरे कमरे में क्यों आई? हाँ? ओह, कुछ खिला पिलाकर मुझे मारना चाहती है। ओह, कितनी ही औरतों को देखा है, लेकिन तेरी जैसी औरत नहीं देखी। शादी होने के बाद भी शिव शिव कह के उनके ऊपर गिरती है, लिपटती है। छी, तुझमें शर्म वरम मर्यादा कुछ भी नहीं है। कोई भी औरत और किसी भी चीज में हिस्सा मांग सकती है, लेकिन पति के मामले में मजाक में भी हिस्सा नहीं मांगती, और ना ही मिलेगा। समझ गई? कल जब तुम खुद शादी करके अपना घर बसाओगी, तब दूसरा कोई तुम्हारे पति को मांगे तो क्या तू दे देगी? चाकू लेकर मार डालूंगी। आहा, तू ये समझती है कि मैं ये नहीं कर सकती? अच्छा, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और तुझमें इतनी अकड़ है, तो शादी करके अपने पति के साथ घर बसाने वाली मैं तुझे क्यों छोड़ूंगी? मार डालूंगी तुझे। मुझे कुछ करने के लिए तुम जिंदा रहोगी तब ना। यानी तुम मुझे मार डालोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या अन्याय किया है मैंने? क्यों इस तरह मुझे जीते जी मार रही हो? जानती हूँ मुझे मारने के लिए ही तुमने जहर डाला, लेकिन वो जहर को खाकर मेरी पंचरंगी मर गई। ए, अगर तुम मेरी जान लोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, भूत बनकर तुम्हें सताऊंगी। मेरे पति के साथ तुझे कभी रहने नहीं दूंगी। दीदी, कौन है तेरी दीदी? कोई अपनी दीदी का घर इस तरह उजाड़ता है? तुम्हारा घर ना उजड़ जाए इसीलिए ये सब किया मैंने। नंदिनी, कोई पाप न करने के बावजूद तुम बेमौत मारी जाओगी, इसलिए मैंने इस तरह का बर्ताव किया। क्या कह रही हो तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तुमसे जो कहने वाली हूँ वो बात कभी किसी और से नहीं कहोगी, मेरी कसम खाओ दीदी। मेरे लिए शिवजी सब कुछ थे। ये सच है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब पता चला कि वो तुमसे प्यार करते हैं तो उसी क्षण मैंने वो चाहत छोड़ दी। शिवजी एक विष मानुष हैं। कभी एक हो गए तो तुम नहीं बचोगी। अभी भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, तो जिस फल को खाकर तुम्हारी पंचरंगी मर गई, उसी फल को खाकर मैं भी मर जाऊंगी। नहीं नंदिनी, नहीं। दीदी, शिवजी धर्माधिकारी हैं, लोगों को इंसाफ देते हैं। दूसरों के साथ कभी अन्याय हो जाए ऐसा सपने में भी वो नहीं सोचेंगे। ऐसा आदमी बेवजह खूनी क्यों बने? दीदी, तुम्हें मरना नहीं है दीदी, तुम नहीं मरोगी। नंदिनी, तुम्हारे मन को मैं समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। दीदी, वो आ रहे हैं, ये बात राज ही रहे। न जाने क्या हो गया है आजकल के बेटों को। छह, 9 महीने पेट में रखकर पैदा करने वाली माँ को एक वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते हैं। मेरा मन किया कि वहीं पर उन तीनों लड़कों को मार डालूं, लेकिन क्या करूं? उस धर्म स्थान पर जो बैठा हुआ हूं, कोई किसी के साथ कुछ भी करे, लेकिन जन्म देने वाली माँ पर तो अन्याय मत करो। मैं सुबह उठकर भगवान को प्रणाम नहीं करता, अपनी माँ को प्रणाम करता हूं। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। नागलक्ष्मी, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं। मेरी माँ ने जो मुझे प्रेम दिया है वो दुनिया में और किसी से नहीं मिला। उसके प्यार पर मैं कुर्बान हो गया हूं। अपनी माँ पर इतना प्यार जता रहे हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे? क्या कह रही हो? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या है कि आपकी माँ घर पर पड़ी पड़ी बोर हो गई हैं।
कहो ना। उन्हें प्यारा सा एक पोता चाहिए। गांव वालों की फिक्र करने में घर वालों को तो भूल ही गया। मंदिर से लौटने के बाद? घर के भगवान की तो कोई परवाह नहीं, पर मंदिर के भगवान की बहुत चिंता है। इस पतिदेव के तृप्त होने से ही तुम्हें कुआं मिलेगा। सच कहा, मुझसे भूल हो गई। अच्छा पति मिलने पर उनके साथ मंदिर जाके 101 नारियल तोड़ने की मन्नत मांगी थी। लेकिन आपको पाने के बाद मैं दुनिया तो क्या नाग देवी को भी भूल गई। अब हम दोनों जाकर उस मन्नत को पूरा करते हैं। हाँ ए जी, कहाँ है? देवी की आज्ञा। चल। नागवीर का दाह संस्कार करने वाले तेरा वंश निर्वंश हो जाए, इसी कारण शिवराज को विषमानव बनाया है मैंने। उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। गरुड़ जाओ। चली जाओ यहाँ से। जाओ। नाग सुंदरी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी, नागलक्ष्मी। नागदेवी, क्यों ऐसी सजा दे रही हो मुझे? तुम्हारे अनुग्रह से जन्मी हूँ मैं। तुम्ही ने अच्छा पति दिलवाया,
तुम्ही ने मंगलसूत्र देकर आशीर्वाद के साथ शादी करवाई। अपने पति के मिलन से मैं मर जाऊंगी। क्यों ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी तुमने? हाँ? वो विष मानव है ना? हाँ? मुझे मारकर वो खूनी बने, ये मुझे मंजूर नहीं। तुम ही मुझे मार डालो माँ, तुम ही मेरी जान ले लो माँ, तुम ही मुझे मार डालो, तुम ही मुझे मार डालो। नागलक्ष्मी, कोई भी जननी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगी, तो ऐसे में क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? सत्य क्या है तुम जानती हो। धन के लालच में पड़कर संपत्ति और सोना चांदी की प्राप्ति के लिए उसे विष मानव बनाया है उसकी सौतेली मां ने। उसके भीतर बहने वाला विष सामान्य नहीं है। कुछ दिवसों के अंतराल शिवराज मानव रूप को खोकर विष का एक कीड़ा बन जाएगा। ने लोगों को तुमने जीवन दान दिया है, क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं। ऐसे में सिर्फ मेरे पति को तुम ठीक क्यों नहीं कर सकती माँ? वो मुझसे नहीं पुत्री, तुझसे ही संभव है। तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ नागलक्ष्मी, शिवराज के शरीर के विष को निकालने की शक्ति इस भूलोक तो क्या नागलोक में भी किसी नाग के पास नहीं है। भगवान शंकर जी के गले में आभूषण बनके जो नाग है उसी से ये कार्य संभव है। वही हमारी नाग जाति का मूलांश है। उनका अनुग्रह प्राप्त करना है तो 11 दिवस परम निष्ठा से मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होकर पति पत्नी दोनों को कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। तुमसे या तुम्हारे पति द्वारा इस व्रत का उल्लंघन न हो, तभी शिवराज पुनः मनुष्य बनेगा। शिवराज पर जिन बुरे ग्रहों का प्रभाव है वो केवल तुम्ही से दूर होगा नागलक्ष्मी। यही कारण है तुम्हें इस घर की बहू बना के भेजा। मेरे नागवीर के मंदिर की स्थापना करने वालों का वंश निर्वंश नहीं होगा। उस वंश को मैं कभी निर्वंश होने नहीं दूंगी। तुम्ही से उनका वंश आगे बढ़ेगा। सुनिए ना नागलक्ष्मी, वो गिद्ध। सुनिए, हमारी नाग देवी ने हम दोनों की रक्षा की है। इन सारे कष्टों का कारण मैं ही हूँ। क्या कह रही हो नागलक्ष्मी? हाँ। हमने एक दूसरे से प्यार किया है। बड़ों ने हमारी कुंडली देखे बिना हमारी शादी कर दी। लगता है हमारी कुंडलियां मिली नहीं, इसीलिए ये मुसीबतें। अगर दोष का परिहार करना हो तो मुझे व्रत रखना होगा और इसमें मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। मुझे वचन दीजिए। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। नागलक्ष्मी, हमारे घर में ये क्या क्या अनहोनी हो रही है? हमारे घर पर किसी की बुरी नजर पड़ी है। मंदिर में एक बूढ़े बाबा ने बताया कि व्रत रखने से सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। हाँ, फलो फूलो। बेटी, तुम्हें क्या कष्ट है? इतना कठोर व्रत रखने की क्या जरूरत आन पड़ी? मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, ये बात सुनते ही बचपन से जिसे हमने बहू माना उसी छोड़ के तुम्हारे साथ उसकी शादी करवाई। जानती हो क्यों? वो हमेशा खुश रहे इसी वजह से। ऐसे में शादी के 3 दिनों में उससे दूर होकर उसके मन को दुख पहुंचा रही हो। ए, मैं इतना सब कुछ बोलती जा रही हूँ, इस तरह घूरने का क्या मतलब? आपकी जैसी माँ आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। माँ की ममता और प्यार क्या है ये आपसे सीखे कोई। हर कोई माँ यही चाहेगी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे, उसकी शादी हो जाए, बाल बच्चे हो जाएं, अपने पोते पोतियों के साथ खेल सके। लेकिन तुमको देखकर लगता है कि मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर जाएगा। वो अगर आपके बेटे हैं तो मेरे पति भी हैं। 25 साल आपने पाला है उन्हें, अब 75 साल मैं देखभाल करूंगी।
क्या हो गया जो ऐसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं पता माँ जी? ये पूरी गलती मैंने की है। हाँ, अच्छा पति मिलने पे पूजा की मन्नत मानी थी, मन्नत पूरी किए बिना ससुराल आ गई, इसीलिए ये सब हो रहा है। किसके मन में क्या खोट है कौन जाने, ना जाने किसकी बुरी नजर पड़ गई उन पर। माँ नाग देवी के रहते मुझ पर कोई कष्ट नहीं आएगा। मेरे पति को कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता। जो भी बुरी पीड़ा है उसे मेरी नाग देवी अपनी नाग शक्ति से मिटा देगी। माँ जी, मुझे 10 बच्चे हों, मैं अपने पति के साथ खुशी से रहूं, ये आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी बहू 11 दिनों का व्रत करेगी, अपने पति की रक्षा का प्रयत्न कर रही है। उसे इस कार्य में सहयोग कौन दे रहा है, ये सब कौन करवा रहा है, सब जानता हूं। अन्नपूर्णा देवी, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रहेगा, तुम्हारी बहू भी नहीं बचेगी। उसका वंश निर्वंश होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यदि ये कामनाग एक बार अपनी वक्र दृष्टि किसी व्यक्ति पर डाल दे तो चाहे वो कोई भी हो, सुख और शांति से नहीं रह सकेगा। तुम्हें भी कुछ करना होगा, मानव प्रयत्न की भी आवश्यकता है। कैसे भी उस व्रत को सफल होने से रोकना होगा, यही प्रयत्न करना है तुमको। तुम आ गई? आओ, तुम्हें देखता हूं तो बड़ा आनंद मिलता है, दूसरी ओर क्रोध भी आता है। तुम्हें चाहकर तुमसे विवाह करके तुम्हें अपने प्राण बनाकर सारा जीवन अपनी दासी के रूप में तुम्हारे हाथों सेवा करवाने की मेरी कई दिनों से इच्छा थी मन में। 100 जन्म भी ले ले, किंतु तू मेरा पति बनने योग्य नहीं बनेगा। नागवीर हमारी जाति में वज्र समान थे, ऐसे वीर की दासी बनने में गर्व है। तो जैसी स्वार्थी कुतंत्र नीच के समक्ष कदापि सर नहीं झुकाऊंगी। नाग जाति में जन्म लेकर उसी जाति का अपमान करने के कारण नागलोक से तेरा बहिष्कार हुआ था। तुझे लज्जा नहीं आती? अभी तक बुद्धि नहीं आई? न केवल तेरे पिता ने तेरा विवाह मुझसे नहीं करवाया, परंतु तूने भी मुझसे छल किया। उस नाग जाति की गंध भी मुझ में नहीं आनी चाहिए। इसी कारणवश नागलोक को त्याग कर स्वच्छ मन से गरुड़ की सेवा की, तत्पश्चात उसकी शक्ति का आवाहन करके तेरा सर्वनाश करने तथा तुझे पूजने वालों को दुख एवं पीड़ा देने की प्रतिज्ञा लेकर ही मैं भूलोक में आया हूं। मुझे पूजने वालों को या किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट देने में तो सफल नहीं होगा। ऋण शेष, शत्रु शेष, भ्रूण शेष, ये तीनों शेष नहीं होने चाहिए। इन शेषों का समस्त लेखा जोखा मैंने रखा है, उसे चुकाकर ही रहूंगा। मुझसे प्रतिशोध लेने की धुन में उस शिवराज पर अत्याचार क्यों करते हो? केवल तू ही नहीं, जिसने तेरे पति का दाह संस्कार करके मंदिर बनवाया है, वो भी मेरा शत्रु है। उसी शत्रु के वंश को निर्वंश करने हेतु ही शिवराज को बाल्यावस्था में ही विष देकर विष मानव बना दिया। कामनाग तो दुष्टता के उच्च कोटि में पहुंच गया है, वहां से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं है। दुष्टता कभी विजयी नहीं हुआ है। मैं अच्छे मन से कह रही हूं, अच्छे लोगों का सदैव अच्छा होता है। दुष्ट शक्तियों से शक्तिहीनों की रक्षा हेतु भूलोक में कितने ही देवी देवताओं ने अवतार लिया है। भक्तों की रक्षा भगवान का उत्तरदायित्व है। निर्बलों का कभी नाश नहीं होता। सुनो, मैं अपने पूर्वजों को एवं इन पंचभूतों को साक्षी मानकर कहती हूँ, तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस शिवराज का वंश
मेरी भक्त नागलक्ष्मी के द्वारा ही आगे बढ़ेगा। ओमकार की सौगंध खाकर कहती हूँ, उसके व्रत में किसी भी अड़चन को आने नहीं दूंगी। हे सुंदरी, नाग सुंदरी! नागलक्ष्मी, मेरे आदेश अनुसार तुम जो व्रत रख रही हो, उसके अतिरिक्त माँ पराशक्ति की आराधना करो एवं 7 सुहागिनों को अन्नदान करके उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करो। ओफो, रुके रुके, आप सब लोग रेशम की साड़ी पहन के सज धज के खुशी खुशी कहाँ निकल पड़े? तुम्हारे ही घर। नागलक्ष्मी बहन ने व्रत रखा है ना, हम लोग अन्नदान में भाग लेने जा रहे हैं। चलो तो हो गया तुम्हारा सत्यानाश। ये क्या भाई, शुभ कार्य को जाते समय अशुभ बातें कर रहे हो? हाय बेचारी, लगता है तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? नमस्कार, छुआछूत का समाचार। नागलक्ष्मी को चर्म रोग है, इसीलिए वो व्रत कर रही है। उसके हाथों से जो भी उपहार लेगा उसे वो रोग लगेगा और 11 दिनों के अंदर वो स्वर्गवासी हो जाएगा। समाचार अब समाप्त हुए। समझ गए? नागलक्ष्मी के व्रत का हो गया बंटाधार। दीदी, पहले ही दिन तुम्हारे व्रत को भंग करने के लिए सबने मिलकर पूजा में आने वाली सुहागिनों को डरा धमकाकर वापस भेज दिया। यानी कोई भी सुहागन पूजा में नहीं आएगी? नहीं आएगी दीदी। जब एक भी सुहागन नहीं आएगी, माँ मैं कैसे व्रत रखूं? सौभाग्यवती का प्रसाद कैसे दूं? मेरे सुहाग को बचाओ या मिटाओ, ये तुम पर है। माँ जी, ये हल्दी कुमकुम लीजिए। सौभाग्यवती हो, आप पूरे 100 साल जिए। मुझे और मेरे सुहाग को मिटाने के लिए चाहे कोई कुछ भी करे, बहू होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि इस घर के सब लोग कुशल रहें। ये लीजिए माँ जी। और पता है, आज पहले दिन का व्रत किसी भी अड़चन बिना हमारी माँ नागदेवी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ, और आगे भी 10 दिन के व्रत बिना किसी अड़चन के सफल हो जाएंगे। अब मैं चलूं माँ जी? ये काले नाग से निकाला गया जहर है, सिर्फ एक बूंद सब खलास। नंदिनी। हाँ दीदी। प्रसाद लेकर आओ बहन। अभी लाई।
नागलक्ष्मी बच्चों को प्रसाद बांटेगी। बच्चे प्रसाद खा के मर जाएंगे और पूरे गांव वाले नागलक्ष्मी को मुंह बंद कर। बढ़िया बनी थी दीदी। हाँ दीदी, खीर बहुत अच्छी थी। कहा था काले नाग का विष है, लेकिन एक भी बच्चा नहीं मरा। आज इन गजरों का मैं क्या करूं? वहां श्रीमती जी की पूजा, यहाँ पतिदेव का उपवास। अभी दिखाती हूँ। देवी, नाग देवी बड़ी हमें डराने चली थी। नागलक्ष्मी से व्रत करा रही है। हाँ ये तुम क्या कह रही हो? नमस्कार। आज के समाचार के मुख्य अंश। बिल को जलाकर सांप को मारेंगे और उसका श्राद्ध करेंगे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पार्वती मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अन्नपूर्णा देवी, आज मेरे शिष्य गण तुम्हारे घर आकर बीन बजाएंगे। उस नाग से उत्तेजित होकर शिवराज और नागलक्ष्मी का मिलन होगा और उसका व्रत भंग हो जाएगा। अच्छी बात है, जैसी आपकी आज्ञा। नागलक्ष्मी, आज तेरा व्रत। बाहर ठंडी हवा का झोंका और मेरे भीतर प्यार का तूफान। हे भगवान। नाग सुंदरी, आवाहयामी। 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 नाग सुंदरी, तुम क्या समझती हो तुम्हारी भक्तिन का व्रत सफल हो गया? तुम्हें गर्व हो रहा है कि तुमने उसके पति को बचा लिया? उसके वंश की रक्षा करने का घमंड है तुम्हें? किसी भी कारणवश यह संभव नहीं है। इसी क्षण से तुम्हें मेरी बंदी बनना होगा। ये असंभव है। देख लिया नाग सुंदरी, मेरे लिए यह संभव है। कौन है आप? इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हैं? मैंने ही बुलाया है बेटी। ये लोग सांप पकड़ने वाले लोग हैं। सांप पकड़ने? हाँ, लेकिन यहाँ क्यों? आज शाम हमारे बरामदे के अंदर एक सांप घुस आया था। अच्छा? हाँ, वो साधारण सांप नहीं था। 12 फुट लंबा, इतना मोटा, उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है, इसलिए इन लोगों को बुलाया है। अरे तमाशा देख रहे हो? पहले जाकर अपना काम करो।
इस बार सोनपुर के मेले में जब मैं वो गया देखो। था। वो तो हवेली की नंदिनी बहन है ना? हाँ, और हमारे छोटे मालिक भी पीछे जा रहे हैं, वो भी इस वक्त। अरे अरे देखो, वहाँ देखो। अरे ये बेचारी तो मर गई। हमारे छोटे मालिक ने ये क्या कर डाला? हाँ, बाकी ये कलयुग है भाई। एक धर्माधिकारी ने एक लड़की की इज्जत लूटकर उसे मार डाला, ये बहुत बड़ा अपराध है। अब इस खूनी को आप क्या सजा देने वाले हैं, बोलिए। न्याय के हिसाब से सजा देनी होगी। न्याय और इंसाफ सबके लिए एक होना चाहिए। इसने एक मासूम लड़की को मार डाला है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी धर्मपीठ पर बैठकर बिना किसी स्वार्थ के इंसाफ किया है हमने। आज भी उसी तरह हमारा बेटा है ये सोचे बिना हम इंसाफ सुनाने वाले हैं। इसी तरह की कई घटनाओं को पहले भी हम देख चुके हैं। उस समय हमने कैसे इंसाफ किया, हमने क्या दंड दिया, वही दंड अपराधी शिवराज को भी सुनाया जाए, यही गांव के पुरोहित से हमारी विनती है। मैं सुनाऊं? सुनाइए। अपराधी को बांधकर मरने तक छड़ी मारा जाए, यही उसकी सजा है। बाबूजी, न्याय और धर्म के लिए प्राण त्यागने वाला वंश है आपका। आपको विश्वास है कि उस वंश में जन्म लेने वाला आपका बेटा ऐसा काम करेगा? बात हमारे विश्वास की नहीं है बेटी। तुम्हें अपने पति पर, हमें अपने बेटे पर विश्वास जरूर हो सकता है, लेकिन उसने जो गुनाह किया है उसके ये सब चश्मदीद गवाह है। मरने वाली हमारे ही घर की बच्ची है, लेकिन न्याय, नीति और धर्म सबके लिए एक है। जनता का फैसला ईश्वर का फैसला है। हमें क्षमा कर दो बेटी। बाबूजी, मैं क्यों और किस लिए व्रत रख रही हूँ कि आप नहीं जानते। इस घर की बहू बनने के बाद किसी को सुख शांति न दे सकी, मुझे भी शांति नहीं मिली। मुझे 24 घंटों की मोहलत दीजिए बाबूजी। इस व्रत के पूरे होते ही हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तब तक के लिए इस सजा को रोक दीजिए बाबूजी। ये हमारा फैसला नहीं बेटी, गांव वालों का फैसला है। हम इस स्थान पर बैठकर उनसे नहीं पूछ सकते, तुम ही पूछ लो बेटी। भैया, मेरे पति को मुझसे भी पहले आप लोग जानते हैं। उनके स्वभाव के बारे में मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। क्या आप लोग मानते हैं कि वो ऐसा करेंगे? नंदिनी को उन्होंने कभी पराई नहीं समझा। अपनी 3 बहनों के साथ चौथी बहन समझते थे उसे। ऐसा व्यक्ति इतना नीच काम कर सकता है क्या? मेरे पति को बचाइए। मुझे 24 घंटों की मोहलत दे दीजिए। सिर्फ 24 घंटों की मोहलत दे दीजिए। माँ जी, आप भी तो एक औरत है।
मुझे मेरे सुहाग की भीख दे दीजिए। कैसे भी हो मेरे पति को बचा लीजिए माँ जी, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। मेरा सुहाग मुझसे मत छीनिए, मेरे पति को बचा लीजिए। मेरी सुनो, छोटे मालिक को बचपन से देखा है हमने, कभी बुरा बर्ताव नहीं किया उन्होंने। ना जाने कौन सी बुरी घड़ी थी जो ऐसा कर बैठे। देखिए, इस बेचारे का सुहाग मत उजाड़िए। इसने जो समय मांगा है वो उसे दे दीजिए। वो कैसे दे सकते हैं? सबकी आंखों के सामने गुनाह किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैंने जो मोहलत मांगी है उसके अंदर सच क्या है ये साबित कर दूंगी, वरना आप लोग मुझे भी मार डालिए। ऐसे जानलेवा भेड़ियों को जानबूझकर हमारे गांव में कौन रहने देगा? भैया ऐसा मत बोलिए, मुझे आप अपनी छोटी बहन समझकर सोचिए, दया करके इनकार मत कीजिए, उन्हें बचा लीजिए, मेरा सुहाग बचा लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। बेचारी इतना गिड़गिड़ा रही है, इसे एक मौका देने में बुराई क्या है? ठीक है, हम कल तक इसे मंदिर में बांधकर रखते हैं। बड़ी आई ये नाग देवी। माँ पराशक्ति, तुम हमारी कुल देवी हो। उस शिवराज को सजा दिलवाकर उसे मेरे रास्ते से हटा दिया। उसके मरने के बाद ये सारी जायदाद मुझे और मेरी बेटियों को मिलेगी। धर्माधिकारी के स्थान पर बैठकर इंसाफ देने वाला मैं कब कैसे अपराधी के कटघरे में खड़ा हो गया। उसी वक्त मेरी छाती क्यों नहीं फटी? मैं पापी आत्मा हूं, इसलिए मर नहीं सकता। मैं एक हत्यारा बनकर इस दुनिया में पल भर भी जीना नहीं चाहता। मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूं। अब मुझे बचाकर क्या पाओगी नागलक्ष्मी? मुझे इसी वक्त मार डालो, मार डालो मुझे। जिसने गुनाह किया है वो सजा भुगतेगा, भला कोई बेगुनाह सजा क्यों भुगते? नंदिनी को मैंने मार डाला, क्या वो अपराध नहीं है? इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? आपने कोई गुनाह नहीं किया है। गुनाह करने वाली आपकी माँ है। नागलक्ष्मी, तुमने मुझे बात आज तक क्यों नहीं बताई? आप अपनी माँ को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं, उन पर आपको गर्व है। मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहती थी। इस बात को कभी किसी को ना बताने का नंदिनी ने मुझसे वचन लिया था, लेकिन आज नंदिनी ही जीवित नहीं रही। इसी वजह से सच कह रही हूँ। सुनिए, ये सब कहकर मैं आपको ठेस पहुंचा रही हूँ। दया करके मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। शिवा, मेरे लाल, तुझे इस हालत में देखने की शक्ति मुझ में नहीं है बेटे। तेरे बाबूजी भी कैसे पत्थर दिल हैं, जो खुद अपनी बेटी को ऐसी कठोर सजा सुनाई। मुझसे ये सब सहा नहीं जाता बेटे, सहा नहीं जाता। तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी बेटे? हे ईश्वर, हो सके तो मेरे लाल के बदले मेरी जान ले ले, मेरी जान ले ले। क्यों माँ, तू मेरे बगैर कभी जी नहीं पाएगी? एक पिता ने अपने ही बेटे को जो सजा सुनाई वो तू सह नहीं पाई? ये बात तेरे प्यार भरे मन से आ रही है या सिर्फ ये खोखले अल्फाज हैं? शिवा, माँ, नाटक में भूमिका करने वालों को देखा है, लेकिन जीवन में नाटक करने वालों को मैं आज पहली बार, वो भी अपनी माँ के रूप में देख रहा हूं। जब से होश संभाला है तब से आज तक तुझे माँ माँ पुकार के मेरा जी नहीं भरा।
उस पुकार को सुनकर भी अगर तेरे दिल में जरा सा प्यार जागा होता तो आज मैं इस हालत में नहीं होता माँ। एक सगी माँ और सौतेली माँ में कितना फर्क होता है, आज तूने दिखा दिया। तू मेरी सगी माँ होती तो क्या इस तरह करती? पराई औलाद समझकर बचपन से ही मुझे थोड़ा थोड़ा जहर देकर क्यों मुझे एक जहरीला इंसान बनाया? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ? उस भोली भाली नंदिनी को मारकर एक कातिल के रूप में सारी दुनिया की जिल्लत सहने पर तूने मुझे क्यों मजबूर किया? माँ, श्री रामचंद्र अपनी सौतेली माँ कैकेयी की खुशी के लिए पत्नी समेत वन में चले गए थे। शिवा, तेरे मरने पर सारी जायदाद मेरी बेटियों को मिलेगी, ऐसा एक बार, सिर्फ एक बार तूने मुझसे कहा होता तो उसी पल मैं अपनी जान तेरे कदमों में डाल देता। माँ के लिए मर मिटने वाले एक इंसान को तूने एक कातिल बना दिया, एक कातिल बना दिया। ये नागलक्ष्मी जिसने सिवाय मुझे प्यार करने के और कोई अपराध नहीं किया, तूने उसे ऐसी सजा क्यों दे दी माँ? बोलो माँ, बोलो। बिन माँ के हमारे मासूम बेटे को प्यार से पालने वाली एक माँ देने के लिए ही हमने तुझसे शादी की, लेकिन ये तूने क्या किया? माँ होकर अपने बेटे को दूध पिलाने की बजाय जहर देती रही। हमने तुझ पर भरोसा किया, उस भरोसे को तुमने रास्ते के पत्थर की तरह ठोकर मार दिया। तूने इसे जीवी बना दिया। चुड़ैल, तेरे जैसी नीच और जलील औरत स्त्री जात के लिए अभिशाप है, माँ के नाम पर एक कलंक है। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। तेरी जान लेकर हमने कोई गुनाह नहीं किया। ये एक धर्म अधिकारी का इंसाफ है। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं। जाओ गरुड़ आक्रमण।
नागलक्ष्मी, 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 छोड़ दो मुझे, नागलक्ष्मी,
माँ नाग देवी, तुमको एक मामूली सांप समझकर तुमको मारने की कोशिश की, इसलिए हमारी आंखों की रोशनी चली गई। हमें क्षमा कर दो माँ, हमें क्षमा करो माँ। माँ क्षमा कर दो हमें। मैं देखने लग गया, मैं देखने लग गया। देखो, मैं देख सकता हूँ। आदमी से ही गलती होती है, मगर प्रायश्चित कर उसे सुधारने वाला ही इंसान है। तुझ पर विश्वास करने वालों का तूने साथ दिया, सारी तकलीफों को हमेशा के लिए दूर करके हमारा उद्धार किया है तूने। मेरा सुहाग नाग शक्ति का दिया प्रसाद है। तेरी नाग शक्ति महान है माँ।